व्हाट्सएप एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम पुरानी वीडियोस के एक्सप्लेनेशंस के आगे का सेक्शन कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मेन एलिमेंट्स, मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और ये भी जानेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि प्रॉमिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है, यानी एक्सेप्टेबल प्रॉमिस होता है, तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। एंड एग्रीमेंट अगर एफोर्सिबल बाई लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे ही क्या यहाँ पे हमें समझाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टू एसेंशियल एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला क्या है, एग्रीमेंट, एंड दूसरा क्या है, इट्स एफोर्सिबल बाई लॉ। जो भी हमने पिछली वीडियो में सीखा ही है, ठीक है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है कि एग्रीमेंट क्या है। तो द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E, जो एग्रीमेंट की टर्म है वो सेक्शन 2E में दिया गया है। क्या दिया गया? ऑफ द डिफाइंड एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कोई वादा या कोई वादों का समूह। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया है, यानी एग्रीमेंट जो बना है उसमें कोई एक शर्त है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं या कह सकते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। तो वही बोला गया, एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब प्रॉमिस और उसका सेट दोनों, फार्मिंग द कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर। ये उन सबका कॉन्सिडरेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम इतना तो समझ ही चुके हैं, है ना। अब इसके आगे हम आगे का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए, अगर हमें ये समझना है इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो टू हैव इनसाइट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि डेफिनेशन क्या है एग्रीमेंट की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्रॉमिस को, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। प्रॉमिस को समझने के लिए देखिए, ये सेक्शन है, सेक्शन 2B, ठीक है। सेक्शन सब कॉलम बी डिफाइंस प्रॉमिस एज, जो क्या डिफाइन करता है कि प्रॉमिस क्या है, व्हेन द पर्सन टू when the proposal is made signifies। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, signifies has is assent there to the proposal is said to accepted proposal when accepted become promise। अगर जो है वो प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है, तो वी सेड इट, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रॉमिस कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा दिया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वी हैव टू कॉल दैट प्रॉमिस। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है।